नमस्कार, न्यूज आर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिनय सिंह चौहान। आपको बता दें कि नीट विवाद को लेकर कांग्रेस आज सभी राज्यों के मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन कर रही है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से लेकर यूपी तक कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर हैं। कार्यकर्ता केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। पार्टी कार्यकर्ता नीट परीक्षा को कैंसिल कर दोबारा परीक्षा करवाने की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे हैं। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी दफ्तर की ओर मार्च भी किया, लेकिन पुलिस की भारी तैनाती के बीच में उन्हें हिरासत में ले लिया गया। हम संवाददाता से जानते हैं क्या है पूरा मामला और इस विरोध में विभिन्न राज्यों की स्थिति। नीट परीक्षा की गड़बड़ी को लेकर पूरे देश में छात्र आंदोलन कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस भी नीट के मामले को लेकर केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही है और राजधानी भोपाल में देख सकते हैं आप कि कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जीतू पटवारी की अध्यक्षता में यहां पर नीट यूजी 2004 परीक्षा देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर में हुए पेपर लीक घोटाला एवं प्रदेश में नर्सिंग घोटाले को लेकर यह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें दिग्विजय सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, कमलेश्वर पटेल सहित जो सीनियर नेता है वो वहां पे मौजूद हैं। और देख सकते हैं कि अलग अलग जो कार्यकर्ता हैं वो अपने वक्तव्य के माध्यम से जिस तरह से केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि लगातार मध्य प्रदेश में जिस तरह व्यापम घोटाला हुआ, व्यापम घोटाले के बाद ये पेपर लीक का मामला पूरे देश में ही शुरू हो गया है। और जिस तरह से केंद्र में मोदी सरकार है, मोदी सरकार के राज्य में ही लगातार इस तरह के घोटाले हुए हैं, तो निश्चित रूप से इस घोटाले को लेकर पूरा कांग्रेस पूरे देश में आंदोलन कर रही है। और आज मध्य प्रदेश के सभी जिलों में कांग्रेस के कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कैमरा पर्सन हर्ष के साथ कृष्ण शर्मा, न्यूज आर भोपाल। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ चर्चा करने के लिए अनूप मिश्रा लखनऊ से और कृष्णा शर्मा भोपाल से लाइव जुड़े हुए हैं। कृष्णा और अनूप, आपसे मैं एक एक करके जानना चाहूंगा किस प्रकार की स्थिति है नीट को लेकर जो ये कांग्रेस की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है, किस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन करते हुए हिरासत में लिया गया है, क्या स्थिति है। पहले मैं कृष्णा से जानना चाहूंगा क्या स्थिति है भोपाल में, क्या स्थिति देखने को मिल रही है। बिल्कुल, देखिए अभी रोशनपुरा चौराहे पर कांग्रेस का धरना प्रदर्शन चल रहा है। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी आप मेरे मंच के से देख रहे होंगे कि संबोधित कर रहे हैं। जिस तरह से नीट का मामला आया है और पूरे देश में नीट को लेकर लगातार छात्र आक्रोशित है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बिहार और गुजरात में जो आरोपी पकड़े गए हैं उन्होंने ये स्वीकार किया है कि कहीं ना कहीं उन्हें हूबहू वही पेपर दिया गया जो नीट में आया है। और इसको लेकर लगातार सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चल रहा है। तो कांग्रेस आज नीट में जिस तरह से फर्जीवाड़ा हुआ है, जिस तरह से पेपर लीक हुआ है, उसको लेकर केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही है। राहुल गांधी ने भी कल यही बात बोली थी कि जिस तरह मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला हुआ है और उसी की तर्ज पर लगातार जो परीक्षाएं हो रही हैं उसमें घोटाले हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, उसी के विरोध में आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में प्रदेश स्तरीय धरना प्रदर्शन चल रहा है। और मध्य प्रदेश के सभी जिलों में आज कांग्रेस नीट के खिलाफ जिस तरह से परीक्षा हुई, जिस तरह से घोटाला हुआ, उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रही है। बिल्कुल, अब सीधा हम चलते हैं लखनऊ अनूप मिश्रा के पास। अनूप, किस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है? कांग्रेस की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है और खबर सामने भी आई है कि विरोध प्रदर्शन उग्र होता देख कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। क्या स्थिति है लखनऊ में? कांग्रेस में पुलिस को लेकर कांग्रेस चढ़ने का प्रयास किया। काफी कांग्रेस के कार्यकर्ता और राज्य अनूप
अनूप हम तक आपकी आवाज पूरी तरह से नहीं आ पा रही है। हम सीधा कृष्णा के पास चलते हैं। कृष्णा, जिस प्रकार से नीट परीक्षा को लेकर घटनाक्रम सामने आ रहा है कि एक के बाद एक 23 जून को नीट के बचे हुए 1563 छात्रों का एग्जाम है, एडमिट कार्ड भी जारी हो गए हैं। इसको लेकर केंद्र सरकार की ओर से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि नीट को और सुधार किया जाएगा, नीट में बेहतर कमेटी बनाई जाएगी। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से 1500 से अधिक छात्रों के लिए ग्रेस लगाया गया और उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से उन छात्रों की परीक्षा के निर्देश दिए। अब 23 जून को उसकी परीक्षा भी होनी है, लेकिन इस मामले में जो नीट के परीक्षार्थी हैं वो संतोष नहीं है उन्हें। जिस तरह से हर राज्यों में मामला गया है हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी सुनवाई चल रही है। हालांकि शिक्षा मंत्री ने कहा है कि जो भी आरोपी होगा, जो भी दोषी होगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी और ऐसा नीट में यदि ऐसा कोई मामला आया है तो निश्चित तौर से इसकी पूरी जांच की जाएगी। लेकिन छात्र अभी मानने के लिए तैयार नहीं है और फिर से परीक्षा कराने की मांग कर रहे हैं कि नीट की पूरी परीक्षा को रद्द किया जाए और फिर से परीक्षा कराया जाए। और यही मांग कांग्रेस भी कर रही है कि जिस तरह से मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों में भी लगातार नीट के मामले सामने आए हैं, नीट पेपर लीक का मामला सामने आया है, तो उसकी पूरी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल कृष्णा, जिस प्रकार से राहुल गांधी ने एक प्रतिनिधि मंडल से, छात्रों के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात भी की, उनकी समस्याओं को जाना, चिंताओं को राहुल गांधी के समक्ष साझा किया। उम्मीदवारों ने, कैंडिडेट्स ने जिस प्रकार से नीट की परीक्षा में इस तरह की धांधली को लेकर भी आरोप लगाए जा रहे हैं, तो आपका क्या मानना है, किस तरह से आगे केंद्र सरकार का इस पर एक्शन हो सकता है, किस प्रकार से इस पर आगे काम किया जाएगा? कृष्णा, बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से नीट का मामला आया है और पूरे देश में ये विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, निश्चित रूप से सरकार की साख का सवाल बना हुआ है और इस पूरे मामले में जांच तो होगी, आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय इस पर क्या आता है, ये सबसे बड़ी देखने वाली बात होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इसकी लगातार सुनवाई कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है। बिल्कुल, के जो 24 लाख से अधिक परीक्षार्थी हैं, उनका भविष्य सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगा कि इस मामले में क्या निर्णय आता है। बिल्कुल कृष्णा, जिस प्रकार से आपने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है, इसी को लेकर कहीं ना कहीं हम देख भी पा रहे हैं कि केंद्र भी इस मामले में कहीं ना कहीं अब सक्रिय और काफी फॉलो कर रहा है इस मामले को बेहतर तरीके से। जिस तरह से एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही हैं, बड़े बड़े नेताओं के बयान सामने आए हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने भी कहा कि हम सुधार करेंगे। इसको लेकर हम अनूप मिश्रा के पास चलना चाहेंगे। अनूप, जिस प्रकार से केंद्र सरकार का यह रहता है कि एक के बाद एक जब मामले, घटनाक्रम सामने आता है, उसके बाद अंततः उन्हें उन लोगों की बात को मानना पड़ता है, लेकिन शुरुआत में ऐसा कुछ होते हुए नहीं दिखता। क्या यह सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन होने के कारण है या गलती मान लेंगे तो माफी मांगनी पड़ जाएगी? अच्छा, लगातार कांग्रेस और अनूप, हम तक आपकी आवाज पूर्णतः पहुंच नहीं पा रही है। कहीं ना कहीं टेक्निकल फेलियर फेस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। यही सवाल मेरा कृष्णा से रहेगा कि जिस तरह से केंद्र सरकार एक के बाद एक घटनाक्रम उनके साथ सामने आता है, बाद में उन्हें बातों को मानना पड़ता है। हालांकि अगर अभी गलती मान ली जाए तो माफी मांगनी पड़ सकती है, या तो मामला कोर्ट में विचाराधीन होने के चलते वह इस तरह से टालते जा रहे हैं, आगे रद्द करने से कतराते जा रहे हैं, एग्जाम को रद्द नहीं कर रहे हैं। सीधी सी बात है कि मामला सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में है और सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही है। इसलिए कोई भी पार्टी होगी, कोई भी
सरकार होगी और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर निर्णय नहीं दे सकती है और उस पर फैसला नहीं दे सकती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होगा उसके बाद ही कोई फैसला आएगा, तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार ही उसको फॉलो किया जाएगा। अब न्यायालय इस पे क्या फैसला करता है वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से बीजेपी ने भी कल कहा और केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने भी कहा कि चूंकि पूरे मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, इसलिए न्यायालय के फैसले के बाद ही बीजेपी इसमें अपना वक्तव्य देगी। लेकिन शिक्षा मंत्री ने ये जरूर कहा है कि जितनी सरकारी एजेंसियां हैं वो पूरी जांच करेंगी और तय तक जाएगी कि कहां से ये गड़बड़ी हुई है, और यदि गड़बड़ी हुई है तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकार से केंद्र सरकार इस मामले को अब गंभीरता से ले रही है। केंद्र सरकार के केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, एनटीए में सुधार को लेकर कर रहे हैं, लेकिन अब तक केंद्र सरकार की ओर से एनटीए के अधिकारियों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया है। कांग्रेस लगातार इस मामले को लेकर हमलावर है और आरोप भी लगा रही है। क्या लगता है कृष्णा, क्या कांग्रेस और नीट उम्मीदवार अपनी मांगों को मनवा पाएंगे केंद्र सरकार से? देखिए, निश्चित रूप से ये 24 लाख से अधिक विद्यार्थियों के भविष्य का सवाल है, और सवाल सिर्फ एक साल की परीक्षा का नहीं है। ये इस ढर्रे का सवाल है और इस व्यवस्था का सवाल है, इस जो भर्रेशाही चल रही है उसका सवाल है। क्योंकि यदि इसी तरह हर वर्ष इस तरह की नकल होगी और इस तरह के पेपर लीक होगा तो कई लाख बच्चों का भविष्य अधर में लटक जाएगा, क्योंकि 2-2 साल 3-3 साल मेहनत के बाद ये परीक्षा देते हैं। निश्चित रूप से सरकार को इसमें कठोर कार्रवाई करना चाहिए और पूरी परीक्षा पारदर्शिता तरीके से करानी चाहिए। बिल्कुल, जिस प्रकार से बच्चे इतने परेशान होते हैं, सालों तक वह तैयारी करते हैं पेपर को लेकर, और इस तरह से घटना सामने आती है कि पेपर लीक हो गया या कहीं धांधली हो गई है इस मामले में, तो अभिभावकों को इस तरह से देखना पड़ता है। अगला सवाल मैं अनूप से करना चाहूंगा। अनूप, जिस प्रकार से कृष्णा ने भी जिक्र किया कि बच्चे कई सालों तक तैयारी करते हैं, इतना अपना समय इसमें इन्वेस्ट करते हैं, कई तरह से कॉम्प्रोमाइजेस भी करते हैं कई तरह को लेकर, उनके साथ उनके अभिभावक भी कॉम्प्रोमाइज करते हैं, उन्हें तैयारी कराते हैं, दिन रात उनके साथ जागते हैं, सोते हैं, उठते हैं। तो किस प्रकार से माफ कीजिएगा, किस प्रकार से इस मामले में मामला जो कि सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, इस पर केंद्र सरकार को किस तरह से एक्शन लेना चाहिए, या एनटीए के खिलाफ क्या कुछ देखने को हमें आने वाले समय में मिल सकता है? अनूप से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो मैं कृष्णा आपका बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। न्यूज़ आवर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।